दोहावली का अगला प्रकरण है, दीनों की रक्षा करने वाला सदा विजयी होता है। राम लखन विजयी भय, बनहु गरीब निवाज, मुखर बाली रावण गए, घर ही सहित समाज। गरीबों पर कृपा करने वाले श्री राम लक्ष्मण वन में रहते हुए भी विजयी हुए, परंतु बकवादी बाली और रावण अपने घर में ही सारे समाज सहित नष्ट हो गए। लोकहित करने वाले पर ज़्यादा साधन सुविधा संपन्न नहीं है राम और उनकी सेना, पर बाली रावण अपने राज्य में राजधानी में रहते हुए धन संपदा संपन्नशाली होते हुए रथ और रथ से सुसज्जित समाज सहित कुल खानदान सहित नष्ट भ्रष्ट हो गए। कितना धन ऐश्वर्य और साधन है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि सत्कर्म सुकर्म पुण्य कर्म कितने हैं। जो दीनों की सेवा करता है वह पुण्य कर्म ही अर्जित करता है। दोहावली का अगला प्रकरण है, नीति का पालन करने वाले के सभी सहायक बन जाते हैं। खग मृग मीत पुनीत किया, बनहु राम नयपाल, कुमति बाली दस कंठ घर, सुहृद बंधु कियो काल। नीति के पालने वाले श्री रामचंद्र जी ने वन में भी पक्षियों जटायु आदि और पशुओं बानर भालुओं को अपना पवित्र मित्र सच्चा मित्र बना लिया, परंतु बाली और रावण ने घर में ही अपने हितैषी भाइयों को सुग्रीव और विभीषण को अपना काल बना लिया। मतलब नीति का पालन हमेशा सहायक होता है। किसी से अपनापन दिखाना, प्रेम से बात करना तो सभी अपना बन जाते हैं। जहाँ प्रेम है वही संबंध टिकते हैं, जहाँ न्याय है नीति है वही संबंध टिकते हैं। दोहावली का अगला प्रकरण है, सराहने योग्य कौन है। लखई अघानो भूख ज्यों, लखई जीती में हारी, तुलसी सुमति सराहिए, मग पग धरई बिचारी। तुलसीदास जी कहते हैं जो भूख में यानी अभाव में भी अपने को तृप्त के समान समझता है और जीत में भी अपनी हार मानता है, इस प्रकार जो खूब विचार कर मार्ग पर पैर रखता है वह बुद्धिमान ही सराहने योग्य है। अभाव का अनुभव करने से ही कामना होती है और कामना ही पाप की जड़ है। अतएव जो सदा अपने को तृप्त पूर्ण काम मानता है उसके द्वारा पाप नहीं होते। इसी प्रकार अपनी विजय मानने से अभिमान बढ़ता है जो पतन का हेतु होता है। अतएव जो पुरुष प्रत्येक क्रिया में और फल में अभिमान का त्याग कर विचारपूर्वक दोषों से बचता रहता है वही बुद्धिमान है, वही प्रशंसनीय है। भूख लगी है, खाना नहीं है, पर भीख नहीं मांगेंगे। गरीबी में भी दीनता नहीं दिखाते हैं, दरिद्रता नहीं दिखाते हैं, वही बुद्धिमान है। दरअसल दरिद्रता एक मानसिक अवस्था है। धनी भी दरिद्र हो सकता है और गरीब दरिद्र नहीं हो सकता। जितना है उसी में सबकी सेवा सहायता करता है, संतोषपूर्वक रहता है, तृप्त रहता है। दरिद्र ही हमेशा बोलता है ये दिल मांगे मोर और की रट लगाए रहता है, सचमुच में वो दरिद्र है। गरीब दीनता नहीं दिखाता और जीत में भी अपनी हार मानता है, मतलब अभिमान नहीं दिखाता है। जीत में भी विनम्र रहता है, ऐसा लगता है जैसे हार गया है। इस तरह से सोच विचार कर जीवन यात्रा के मार्ग पर पैर रखता है, वही बुद्धिमान और सराहनीय है। देखिए, अभाव का अनुभव करने से ही कामना का जन्म होता है और कामना लिप्सा ही पाप की जड़ है, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होती। वहीं पर जो हमेशा अपने को तृप्त मानता है वो पाप क्यों करेगा? उसे पाप करने की जरूरत नहीं है। जो सोचता है मैं सफल हुआ, मैं विजयी हुआ, तो अहंकार अभिमान स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। अपनी जीत का श्रेय खुद को देता रहेगा तो अहंकार आसमान चूमेगा, फिर पुण्य बल खत्म होगा, आसमान से जमीन पर गिरकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, जमीन दोज हो जाएगा। इसलिए ऐसे दोषों से हमेशा बचना चाहिए। सफलता का श्रेय सभी को देता है और पाप से बचता है, वह सचमुच प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। तो न तो दीनता, न तो हीनता और न तो अभिमान, न तो अहंकार, दोनों का ही त्याग करना चाहिए। अगला प्रकरण है, अवसर चूक जाने से बड़ी हानि होती है। लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक, सदा विचार ही चारुमति, सुदिन कुदिन दिन दुख। अनुकूल समय आने पर काम बना लेना ही लाभ है और समय पर चूक जाना ही हानि है। इसलिए सुंदर बुद्धि वाले लोग इस बात का सदा विचार किया करते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा समय 2 ही दिन का होता है। अतएव समय पर चूक जाना बुद्धिमानी नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन का यह अवसर भगवत भजन के लिए ही मिला है। इस समय जो चूक जाएगा, भगवान को नहीं भजेगा, उसे मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित होकर बड़ी हानि सहनी पड़ेगी। अभी गोस्वामी जी ने कहा अच्छा और बुरा समय 2 ही दिन का होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिंदगी के 2 ही दिन होते हैं, 365 दिन नहीं होते। 2 दिन की जिंदगी होती है, एक अच्छा दिन तो एक बुरा दिन। बहुत गहरी बात है। या तो अच्छा दिन होता है या बुरा दिन होता है, यानी 2 ही होता है, कोई तीसरा नहीं होता।